अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है। और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। अब जिसको देखो मोबाइल में लगा रहता है, जिसको देखो मोबाइल में लगा रहता है। एक मिनट भी मोबाइल से अलग रहना पसंद नहीं है कि शांति से बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मोबाइल में इतनी प्रीति हो गई कि अगर ठाकुर जी की सेवा होगी तो बगल में रखा रहेगा और वो कुन्न कुन्न करते रहता है। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव नहीं। चाहे अभी काट डाले जाए, होगा वही प्यारे निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है, राग खड़ा है। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। धारना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। महाराज जी, मैं आपके जैसा सुंदर और शांत बनना चाहती हूँ, इसके लिए क्या नाम जप करूँ, कितना करूँ? वैसे हमारे भगवान की सृष्टि में खांचा तो बहुत है, लेकिन एक जैसा खांचा नहीं मिलेगा। देख लो, मतलब इतने लोगों में देखो, आंख के नीचे नाक और नाक के नीचे मुंह सबके है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं यार। कितने लोग हैं, सबकी अलग पहचान है, सबकी अलग फिंगरप्रिंट है, नहीं है? देखो भगवान का चमत्कार, देखो उनका खांचा देखो। तो यार प्रेमानंद जैसा खांचा तो प्रेमानंद खांचा। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके हम बता रहे हैं, धर्म से चलेगा। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया, उसकी आयु बुद्धि श्री कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना। आधा घंटे व्यायाम निश्चित करो, सबको करना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। एक बार शरीर को बहुत एक्टिव करना चाहिए, 10-15 मिनट दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम, आसन आदि के, फिर अपनी दिनचर्या। बहुत जन्म हो गए इसी चाल में मुझे मन फंसाए हुए है कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं शांति धारण कर लूं। भोगात शांति नहीं है, त्यागात शांति है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष इन वेगों को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी होता है। हम प्रियालाल के मार्ग के प्रतीक है। हमारा हृदय कामना से दूषित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है, ना हमें कोई चेष्टा करनी, चुपचाप सह गए। यदि पराई स्त्री से पुरुष भोग करता है तो 100 कल्प तक रो रो नरक भोग पर। जो पराई पुरुष से भोग करती है, उस ऐसा शास्त्रों में जो मर्यादा लिखा हुआ है, जो धर्म लिखा हुआ है, तो अब आपका कौन सा पाप कितना बड़ा है ये तो न्यायाधीश निर्णय करेगा। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है,
विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो, और जो संयम बताया जा रहा वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है, और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। मनुष्य जन्म में अगर एक बार राधा बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, तो वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए खड़ा हो जाएगा। कि एक बार भगवान का नाम लिया है तो वहाँ फाइनल करने में अटक हो जाएगी। एक बार नाम लिया ईश्वर का, अब इसकी क्या गति होनी चाहिए। इसलिए बहुत सावधान, खूब जिह्वा से नाम जप करो और अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, यही लाडली जी की कृपा है। प्यारे, जिस काम के लिए आए उसको मत भूलो। आप आए हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। भजन करते हुए सारे व्यवहार कार्य करो, कोई मना नहीं। भगवान ने ही तुम्हें सुविधा दी है, तुम भोगों को भोगो। तुम, हम मना नहीं कर रहे। जो धर्म के अनुसार भोगना चाहिए, जो भगवान ने तुम्हें प्रसाद रूप से दिया है, पर अधर्म मत करो। अधर्म करोगे तो जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को जान ही नहीं पाओगे। वो कार्य है भगवत प्राप्ति। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं, उस सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर्य। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते हैं, उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि बहुत कमजोर है। पाठो डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत। जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे, कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाए। आज केवल राम का हो तो बादशाह ताज उतार के ये तुझे ऐसा आश्चर्यमय बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्यमय मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। इतना भजन करोगे उतने तुम्हारा मन बलवान होता जाएगा। निर्मल और बलवान मन मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सबको सह जाता है। मलिन और कमजोर मन भोगों में जाता है, गलत आदतें नहीं छोड़ सकता। ये कमजोर मन की बात है। और जब बलवान मन हो जाता है तो पूरे विश्व का त्याग कर सकता है, वो सर्वस्व का त्याग कर सकता है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप करने से मन पवित्र और बलवान होता है। जितना नाम जप करोगे उतने तुम्हारा मन पवित्र और बलवान होता चला जाएगा। इसमें पैसा नहीं खर्चा होता। उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 आप करके देख लो, बहुत आनंद का अनुभव होगा। जितना आनंद मन में आएगा उतनी गंदी बातें छूटती चली जाएंगी, और जितना मन सूखा रहेगा उतने ही वो बाहर आनंद की खोज करेगा। और बाहर आनंद है नहीं तो भागा घूमेगा इस व्यक्ति से उस व्यक्ति, इस स्थान से उस स्थान, इस वस्तु से उस वस्तु, और उसे सुख कभी मिलेगा नहीं। सुख अंदर है, बाहर नहीं है। हमारी बात मान लो, जब आप अंदर में घुसोगे तो सुख ही सुख है।
पर अंतर्मुख होना आता नहीं, हम लोग बहिर्मुख हो चुके हैं। इसलिए नाम जप करो, नाम से सब ठीक हो जाएगा। हमारी बात मान लेना, जो बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। सोचो ये वो माँ है, वो पिता है यार। जब हम लघुशंका और सोच नहीं कर सकते थे कि कहाँ करना है, उन्हीं की गोद में कर देते थे, तब वो हमको अच्छे कपड़े पहनाती और अपने कपड़े गीले भले पहने। आज वो माता अगर बिस्तर पे पड़ी है, वो सोच युक्त हो रही है बीमार से, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, मारते हैं, कपड़ा गीला कर दिया। तब लगता है कि अगर बैक में तुम अपना जीवन देखते प्यारे, तो इस माता के चरण चूमते। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश